ये बात सब जानते हैं कि अगर रावण सीता माता का हरण नहीं करता तो रावण का वध नहीं हो पाता। रावण के वध और सीता माता के जन्म के पीछे एक कहानी है और इस कहानी के अनुसार रावण का वध माता सीता के वजह से होना तय था। अगर नहीं तो आइए इसे भी जानते हैं। वर्षों से चली ये कहानी जानने के बाद आपको ये समझ आ ही जाएगा कि माँ सीता कौन थी और वो कैसे राजा जनक के घर पहुंची और आखिर वो क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, असल में सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। अब वो कैसे आई उसे भी जानते हैं। दरअसल में माँ सीता का पिछले जन्म में नाम वेदवती था और उन्होंने पुनर्जन्म के रूप में रावण और मंदोदरी के बेटी के रूप में जन्म लिया था। सीता माता अपने पिछले जन्म में वेदवती थी और वेदवती नाम की ये कन्या दिखने में बहुत सुंदर हुआ करती थी। उसकी मोरनी सी आंखें, छोटी सी होठ, लंबे बाल और गोरा रंग किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। वेदवती बचपन से ही एक सपना देखा करती थी कि वे भगवान विष्णु की पत्नी बने और वो भगवान विष्णु की उपासक भी थी, यानी कि वे भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होते गई, भगवान विष्णु से विवाह करने की इच्छा उसमें बढ़ती चली गई, जिसके वजह से उसने इस दुनिया को त्याग कर तपस्वी बनने का सोचा और घर परिवार छोड़कर जंगलों में चली गई। यहाँ वेदवती ने छोटी सी कुटिया बनाई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। एक बार की बात है, जब वेदवती अपनी तपस्या कर रही थी तभी वहां से रावण का गुजरना हुआ। ओम नमः शिवाय की आवाज जब रावण ने सुनी तो वो वेदवती की तरफ जा पहुंचा और इतनी खूबसूरत कन्या को तपस्या करता देख रावण मोहित हो गया। वेदवती अपने तपस्या में लीन थी। इधर वेदवती की खूबसूरती ने रावण को पागल कर दिया और उसने तुरंत वेदवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रावण के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वेदवती क्रोधित हो उठी, लेकिन उसने अपने क्रोध को शांत करते हुए रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वेदवती के ना करने के बावजूद रावण नहीं माना, जबरदस्ती वेदवती को अपना बनाने का सोचने लगा और उसके साथ दुस्साहत करने लगा, जिसके बाद वेदवती ने आत्मदाह करने की ठान ली और देखते ही देखते वेदवती ने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग कर दिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो कहानी की शुरुआत थी। दरअसल हवन कुंड में कूदने से पहले वेदवती ने रावण को श्राप देते हुए कहा कि रावण को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी और वो खुद अगले जन्म में रावण के पुत्री के रूप में जन्म लेगी, साथ ही रावण के मौत का कारण भी बनेगी। इतना कहते ही वेदवती ने अपने प्राण त्याग कर दिए। समय बीतता गया और रावण की पत्नी अब गर्भवती थी। पत्नी के गर्भवती होने से कहीं ना कहीं रावण को डर सता रहा था और कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया तो रावण बुरी तरह से अब घबरा गया। रावण को समझ आ गया था ये उसकी बेटी नहीं बल्कि वेदवती है। अपनी मौत के वजह से रावण ने अपनी पुत्री को समुद्र में बहा दिया, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। रावण को लगा खतरा टल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। समुद्र के गहरे पानी में डूबती एक कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वो कन्या माता सीता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता माता की अगवा करने के कारण भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। तो इस तरह बनी माता सीता रावण के वध का कारण। वैसे आपको बता दूं, माँ सीता ने जिस तरह धरती से जन्म लिया था उसी प्रकार उन्होंने अपने आप को माता धरती को सौंप दिया था।